आजकल सभी इन्वेस्टर्स को एक साइड इनकम चाहिए होती है, जिसके लिए वो डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आजकल के सभी इन्वेस्टर्स केवल ये चीज़ देखते हैं कि उस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कितनी ज़्यादा है और वो उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा होती है, और वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसके अलावा भी उन्हें 8 चीज़ें देखनी होती हैं, जिसके बाद ही उन लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती कि वो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें नोटिस करनी होती है वो ये है कि कभी भी सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही नहीं होता। आपके लिए सिर्फ 2 से 3% डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होती है वो ये शो करता है कि उस स्टॉक का प्राइस डिक्लाइनिंग फेज में है और उस स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है। इसलिए आपके लिए 2 से 3% डिविडेंड यील्ड बेस्ट रहने वाली है। इसी के साथ आपको 7 चीज़ें और देखनी होती हैं, जिन्हें देखने के बाद ही आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी फाइनेंस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जो आपको हमेशा डिविडेंड स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले नोटिस करना होता है। वो ये होता है कि उस स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर उस स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हमेशा 17% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उस स्टॉक की रिटर्न टू इक्विटी 17% भी है तो वो गुड टू गो स्टॉक है, लेकिन अगर 17% से कम है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि अगर उस स्टॉक का पिछले 5 साल से, यानी कि 2019 में अगर आपको चेक करना है तो 2019 में जो उस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड थी वो आज 2025 में क्या कम से कम 8% इंक्रीज हुई है। अगर हुई है तो वो आपके लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर 8% से कम इंक्रीज हुई है तो आपके लिए वो स्टॉक अच्छा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि पेमेंट रेशियो, उस स्टॉक का पेमेंट रेशियो 60% से कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आपके लिए वो स्टॉक सूटेबल नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो सिंपल है कि क्या वो कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या किसी साल प्रॉफिट जनरेट करती है और अगले साल लॉस में जाती है। अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए स्टॉक अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कंपनी कोई लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो आपके लिए बेस्ट स्टॉक है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पे। आपको देखना है कि वो क्या फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में काम कर रही है जिससे आपको उम्मीद मिले कि वो आगे जाकर बूम कर पाए, और आपको लगता है कि अगर वो ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जो आने वाले टाइम में इतने बूम में नहीं जाएंगे तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना है। और लास्ट 8 पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये है कि उस कंपनी का मार्केट कैप कम से कम 5000 करोड़ का होना चाहिए। उससे जितना ज्यादा हो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन 5000 करोड़ से कम उस कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थे वो 8 पॉइंट्स जो आपको हमेशा नोटिस करने होते हैं कभी भी डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। इसलिए कभी भी सिर्फ ये ना देखें कि उस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 8% है या 9% है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको पता लगेगा कि उस स्टॉक का प्राइस डिक्लाइनिंग फेज में है। इसलिए हमेशा 2 से 3% डिविडेंड स्टॉक वाले में ही इन्वेस्ट करें, जिससे आपको एक ठीक ठाक अमाउंट भी मिलता रहेगा और आपका कोई रिस्क भी इंक्रीज नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त भी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगती है और आपको फाइनेंस की नॉलेज लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारी फाइनेंस टॉपिक रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू।